Hi guys, welcome back to my channel Rinki tutorial. This is me your Rinki and welcome to another exciting video। तो गाइस आज मैं आप लोग के साथ ये वाला ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लॉकडाउन पर शादी कर रहे हो तो किस तरीके से खुद से ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। घर पे आप खुद से एचडी मेकअप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बगल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है, उससे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अपने फेस को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेप करने के लिए मैंने यहाँ पे बायोटिक का टोनर लिया है। आपके पास जो टोनर अवेलेबल है आपको टोनर अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। उसके बाद अपने आईब्रोज़ को फिल इन करना है। तो मैंने यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए स्विस ब्यूटी का आईब्रो पोमेट लिया है। आप चाहो तो आपके पास जो नॉर्मल आईब्रो पेंसिल है उससे भी आप अपने आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से फिल कर सकते हो। जस्ट आपको गैप्स को फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और एजेस को क्लीन कर लिया है। एजेस को क्लीन करना कभी भी आप मत भूलिए। अगर आप एजेस को क्लीन कर लेते हो तो आपका जो आईब्रो है वो बहुत शार्प दिखेगा। उसके बाद मैंने अपने पूरे लिड पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है और ये जो कंसीलर है बहुत ही अफोर्डेबल है एंड काफ़ी पिगमेंटेड है। आई मेकअप के लिए मैंने आज विंकी आई शेडो पैलेट को यूज़ किया है। उसमें से ये वाला डीपर शेड लेकर अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सारे कलर्स को अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पिक किया है। आप भी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही कलर को सेलेक्ट करें। ब्राइडल मेकअप है तो मैं अपने आइज़ को पॉपअप दिखाने के लिए ये वाला डीपर शेड लेकर क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड लिया है और उसे एंगुलर ब्रश की हेल्प से पहले प्लेस किया है, उसके बाद उसे ड्रैग कर रही हूँ। तो बहुत धीरे धीरे आपको करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश लिया है और पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको धीरे धीरे ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फुल कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको कट क्रीज ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कट क्रीज बना लूँगी और बहुत ही हल्के हाथों से आपको कट क्रीज बनाना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो बहुत ही धीरे धीरे करना है। तो मैं पूरे लीड को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये वाला गोल्डन कलर पिक करूँगी। ये शिमर गोल्डन कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो मैं भी इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक करके अप्लाई करूँगी एंड आपको बस धीरे धीरे प्लेस करते जाना है कलर को, ठीक है। और आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है आई मेकअप। तो अभी के लिए आई मेकअप हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और चलेंगे फेस मेकअप की ओर। तो फेस पे मैंने सबसे पहले पॉन्ड्स का सुपर लाइट क्रीम मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप डेफिनेटली इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है एंड बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़र है। नेक्स्ट अगर आप दिन में शादी कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है जिससे कि आपके फेस पे टैनिंग होने की कोई भी चांसेस ना हो। तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आप इवनिंग में वेडिंग कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे विटामिन सी का सीरम लिया है। सीरम अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ये लाइट वेट सीरम है। तो इसे मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई कर लूँगी। ये इतना अच्छा सीरम है कि ये क्विकली ऑब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और ब्राइटनिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सारे प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपने पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पोर्स को बंद कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए ऑरेंज करेक्टर लिया है। ये NYB का है। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप लिपस्टिक की हेल्प से भी आप कलर करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है किस तरीके से कलर करेक्शन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर एक बार चेक कर सकते हो। तो एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो मेरा ऑरेंज कलर
है वो मेरे फाउंडेशन के साथ बिल्कुल भी मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ही लाइटली इससे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मी का लूज़ पाउडर से उसे सेट कर लिया है। तो सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सेट नहीं करोगे तो ये आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा एंड बहुत ही जल्दी आपके फेस को ब्लैक कर देगा, ठीक है। तो इसलिए सेट कर लीजिएगा पाउडर से। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए फुल कवरेज फाउंडेशन लिया है मेबलिन का। ये काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो आपके लिए तो ये फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है। ये एक अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ये प्राइसी है, बट फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं आपको। 12 से 17 घंटे तक ये आपको फुल कवरेज देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसे मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आप देख सकते हो कितना अच्छा ये है फाउंडेशन। तो नेक पे भी आपको अप्लाई करना है। नेक पे आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फेस और नेक जो है वो डिफरेंट लगेगा। आपको फाउंडेशन ईयर पे भी अप्लाई करना है। उसका मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी। फिट मी का लूज़ पाउडर, मुझे शेड याद नहीं है, तो सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो उसे सेट कर लेंगे फाउंडेशन को। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर लिया है। ये क्रीम कॉन्टोर है। तो पूरे फेस को अच्छे से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम कॉन्टोर करते हैं। अब एक डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो आपका कॉन्टोर है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए और आपके फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड मिले। तो अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करने के बाद मैं उसे सेट कर लूँगी पाउडर कॉन्टोर से। पाउडर कॉन्टोर से सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जो क्रीम कॉन्टोर है वो अच्छे से उभर कर नहीं आएगा। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एंड शार्प कॉन्टोर मिल रहा है मुझे। तो मैंने थोड़ा सा आज हार्श कॉन्टोर किया, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में थोड़ा सा कॉन्टोरिंग हम लोग हार्श करते हैं, तो इसलिए अच्छे से कॉन्टोरिंग को मैं कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। मैं अंडर आई के नीचे एंड चिक्स पे, क्यूपिड बो पे, नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो मेरा फेस है वो अच्छे से हाईलाइटेड दिखे। अब मैं अंडर आई को बेकिंग कर लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं सेम कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। आपको धीरे धीरे कलर को ब्लेंड करना है। अगर आप एक बार में ज़्यादा कलर ले लोगे तो उसे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं धीरे धीरे कलर को ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोल काजल लिया है और अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश की हेल्प से उस कोल काजल को मर्ज कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एकदम लोअर लैश लाइन के क्लोज लाइनर अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हो तो विंग भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने विंग नहीं क्रिएट किया है। मैं अपने टीयर डक पे विंग क्रिएट करूँगी। नेक्स्ट मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी, ताकि जो मैं फेक लैशेस अप्लाई करूँ वो थोड़े से नेचुरल दिखें। और एक कोट मस्कारा पहले आपको अप्लाई कर लेना है लैशेस अप्लाई करने से पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दिया है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेलावाइन ब्रश लिया है और जस्ट सिंपली से आपको स्माइल करना है और ब्लेंड करते हुए जाना है ब्लश को। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे फेस को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे से। सेटिंग स्प्रे से सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट नहीं करोगे तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिप्स को आउटलाइन करने के लिए ये वाला शेड लिया है, मुझे शेड नंबर याद नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का SD मैट लिपस्टिक अप्लाई किया है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि लॉकडाउन में वो किस तरीके से डस्की स्किन टोन पे ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।